हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार हाजिर हुआ एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई कहानी के साथ। एक कहानी छोटी सी है मगर आपको कुछ न कुछ सीख देकर जाएगी, तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ। ये कहानी बहुत पुरानी है। दो संत एक साथ रहा करते थे। दोनों का भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि सबसे बड़ा संत कौन है। उस दौरान वहाँ दोनों झगड़ा कर रहे थे, तो उसी दौरान वहाँ पर नारद मुनि पहुँच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि इस बात की लड़ाई हो रही है। संतों ने बताया कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम दोनों संत में से बड़ा कौन है। नारद ने कहा, इतनी छोटी सी बात, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिरों में दोनों संत के आने से पहले आ गए और मंदिर में जहाँ दोनों संत बैठते थे उसके नीचे, चादर के नीचे 2 हीरे की अंगूठे छुपा दी और चुपचाप वहां चल गए। पहला संत उस मंदिर में आया जो तपस्या करता था। उसने अंगूठी को देखा। चुपचाप उसने अपने अंगूठी को उठाया और आसन के नीचे दबा लिया। कुछ देर बाद दूसरा संत आया जो भगवान का भोग लगाता था। उसने हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी को ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जगा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था कर देते हैं, उसके लिए कुछ जो दिन भर के जिससे जिंदगी चल सके उतना दे देते हैं। कुछ देर बाद नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि आप बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। कौन संत है जो भगवान को सबसे ज़्यादा मानता है, कौन बड़ा है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे वह संत खड़ा हुआ, उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने नारद से कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत सबसे बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी को देखा मगर उस पर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और फिर उसने खाना शुरू किया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार में पवित्र है वो बुरे कर्मों को दूर रहता है। सिर्फ वही भक्त भगवान की कृपा करता है, वही श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो कहानी तो और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।